तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फू तैंग किंग जहाँ से बात कर रहा होता है कि ये कोई नई बात नहीं है किसी को धोखा देना, सब ऐसे ही करते हैं। और ये सब वो जियान की ओर देखकर बोल रहा होता है। जियान सोचता है कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, और दूसरी साइड फू तैंग भी सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। क्या होगा अगर जियान मेरे साथ नहीं किसी और के साथ सोया हो, क्या पता मैं बस दिखावे के लिए था। क्या होगा अगर असली बात कुछ और हुई तो। ये सब कुछ सोचकर फू तैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो किंझा से बोलता है कि मैं फोन रख रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर किंझा चिल्लाकर कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, आज तो हमारा देर रात तक मस्ती करने का प्लान है। लेकिन फू तैंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फोन कट कर देता है। और लेटने के बाद जियान को देखकर सोचता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनका जवाब तुम्हें खुद ही आजमा कर पता करना पड़ता है। इसलिए वो जियान को इधर उधर टच करने लग जाता है, जिससे जियान को बहुत ही हॉट फील होने लग जाता है। वो फू तैंग को बेबी बोलता है कि बेबी। ये सुनकर फू तैंग जियान के करीब आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद आ गया, मतलब कि मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ, तुम्हें वो पसंद आ गया। वैसे बेबी, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल रात और क्या क्या किया था। ये सुनकर जियान कुछ भी नहीं बोलता और फू तैंग उसके और भी करीब आ जाता है। वो उसके नेक पर बहुत जोर से बाइट करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आज रात तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, मतलब कि तुम आज रात आराम से सो सकती हो। फिर वो जियान की बॉडी पर अपना लब बाइट का निशान देखकर सोचता है, मैंने इसलिए जियान को बाइट किया क्योंकि मैं उस घर तोड़ने वाले को ये बताना चाहता हूँ कि जियान बस मेरा है और उस पर बस मेरा हक है। ये सोचने के बाद वो सोने चला जाता है, मतलब कि लेट जाता है। उसके लेटने के बाद जियान एक गहरी सी सांस लेता है और सोचता है, शुक्र है उसने गोली नहीं चलाई, वरना मेरी हालत और ज्यादा खराब हो जाती। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर, जहाँ पर जियान सो रहा होता है और उसके ऊपर फू तैंग का हाथ होता है। वो जियान को प्यार से टैप टैप कर रहा होता है, जिस वजह से जियान की आंखें खुल जाती है। और तभी फू तैंग की नजर जियान की नेक पर जाती है, जहाँ पर कल रात उसने खुद ही जियान को बाइट किया था। वो जियान से पूछता है, तुम्हारी गर्दन इतनी लाल क्यों है। ये सुनकर जियान सोचता है, ओह बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था, मिस्टर सीओ वाली पर्सनैलिटी वापस आ गई। फिर वो खुद की नेक को टच करते हुए कहता है कि क्या ये सच में लाल है। फू तैंग गुस्से से जियान का हाथ पकड़ता है और जियान से कहता है कि तुम इतने बदतमीज कब से हो गए, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि कल रात मैंने तुम्हें वहां पर किस किया भी था या नहीं। जियान फू तैंग से अपना हाथ दूर करता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके लेट जाता है और गुस्से से बोलता है, हाँ वो तुम नहीं थे, मैंने मिरर के सामने खुद का गला घोट लिया था, इसलिए ये निशान पड़ गया, अब ठीक है। ये सुनकर फू तैंग उसके सर को प्यार से सहलाता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी चिढ़ गए हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सजा दूं, है ना। ये सुनकर जियान बोलता है, चलो आगे बढ़ो और मुझे सजा दो, मैं अब कोई परवाह नहीं करता, तुम्हारे लिए मैं कोई मायने नहीं रखता क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है और तुम चाहो तो किसी और को मेरी जगह पर रख लोगे। ये सब सुनकर फू तैंग जियान की बॉडी को देखता है और कहता है, क्या मेरा कोमल पक्षी कठोर खेल खेलता है। और ये सोचते हुए वो जियान की बॉडी पर प्यार से रफ करता है, लेकिन जियान रोते हुए कहता है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। जियान का ऐसा बिहेवियर देखकर फू तैंग उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम सच में पागल हो। और फिर वो उससे प्यार से हग करता है और कहता है, डार्लिंग ठीक है, नाराजगी बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें घर चाहिए या कार चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।